नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का हमारा विषय दीर्घकालीन लागतों के अंतर्गत सीमांत लागत का अध्ययन करना है। दीर्घकालीन सीमांत लागत का दीर्घकालीन सीमांत लागत दीर्घकाल में किसी वस्तु की एक अधिक इकाई या कम इकाई उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे हम दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत उत्पादन की एक अधिक इकाई का प्रयोग करने से कुल लागत में होने वाली वृद्धि है, जब सभी लागतों क्रियात्मक रूप से समायोजित हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुल लागत में जब अंतर आएगा, ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई बनाने से, तो वह सीमांत लागत कहलाएगा। दीर्घकालीन सीमांत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत में संबंध। रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो आप इसको देखिए, ये जो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो यू आकार का होता है, जिसको कि हमने ट्रेडिशनल बताया है। एक आधुनिक सिद्धांत होता है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार एलएमसी जो है एल आकार की भी हो सकती है, परंतु परंपरावादी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अनुसार एलएमसी यू आकार की होती है, जो कि धीरे धीरे कम होती चली जाती है, फिर बढ़ती लेती है। क्योंकि शुरुआत में हमें बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं तो हमारी एलएमसी कम होती चली जाती है, बाद में घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, तो इसलिए हमारी एलएमसी बढ़ती चली जाती है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देखिए, ये हमारी एलएससी है। हमने इसी डायग्राम में एलएमसी और एलएससी दोनों को बताया है, और एसएससी और एसएमसी दोनों को बताया है। तो चारों हमने इसमें ले लिया है। तो हम बात करते हैं केवल दीर्घकाल की। तो दीर्घकाल की एलएससी जो है वो इस प्रकार की आ रही है, यू आकार की, और दीर्घकाल की एलएमसी वो नीचे से काटती हुई ऊपर की तरफ निकल रही है, ये एलएमसी। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये अल्पकालीन एलएससी एलएमसी की ऐसे अल्पकालीन जो एसएससी होती है, एसएमसी होती है, उसके अनुरूप ही कार्य करती है कि दोनों न्यूनतम लागत में नीचे से काटती ऊपर की ओर निकलती है। और इष्टतम जो पी पॉइंट है, जिसमें कि चारों एक दूसरे को काट रही है और एक बिंदु हो रही है, तो उत्पादन के बिंदु पी पर एसएससी इज इक्वल टू एसएमसी, एसएमसी इज इक्वल टू एलएससी, एलएससी इज इक्वल टू एलएमसी, अर्थात चारों जो है वो बराबर है और ये उत्पादन का इष्टतम बिंदु है। यानी एक उत्पादक फर्म जो है वो ओक्यू का उत्पादन करेगी तो उसे इष्टतम उत्पादन मिलेगा। इसके बाद यदि उत्पादन करती है तो उसे हानि उठानी पड़ेगी, और इससे पहले यदि उत्पादन बंद करती है, तो वो अपने जो साधन है उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ओक्यू हमारा इष्टतम उत्पादन बिंदु है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, सीमांत लागत वक्र होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में एक साधन लगाने से कुल लागत में जो परिवर्तन आएगा वो सीमांत लागत परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ बात करेंगे हमें दीर्घकाल में सीमांत लागत में परिवर्तन की। तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का आकार उससे संबंधित एलएससी के आकार के प्रकार का होता है। एलएमसी वक्र तथा एलएससी वक्र का संबंध चित्र 9.20 में बताया गया है। ये नीचे डायग्राम जो है इसमें बताया गया, देखते हैं। ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से हमने एलएससी और एलएमसी के मध्य संबंध को बताया है। एलएमसी कर्व देखिए, ये नीचे से यू में जाके फिर ये इस तरह से सीधा हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एलएससी वक्र ये आ रहा है जो कि पहले नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, और फिर एक पॉइंट के बाद दोनों बराबर हो गए, एलएमसी एलएससी। और दूसरा प्रकार का ये होता है कि एलएससी इस प्रकार से नीचे कम होती जा रही है क्योंकि एलएससी गिरती चली जाती है, ठीक है, और एलएमसी इस प्रकार से इससे भी नीचे की तरफ, एलएससी से नीचे की तरफ चलती है और इस प्रकार से होती है।
तो ए में दिखाया गया यदि एलएसी वक्र एल आकार की होती है तो एलएमसी वक्र भी एल आकार की होती है। सदैव एलएसी वक्र के नीचे रहती है, परंतु जब एलएसी वक्र स्थिर होती है तो एलएमसी वक्र भी स्थिर हो जाती है, एलएसी वक्र के साथ मिल जाती है, कोइंसाइड हो जाती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि यदि एलएसी एल आकार की है तो एलएमसी भी उसी के अनुसार होगी और एक बिंदु के बाद सीधी हो जाती है, ये भी कोइंसाइड की बात कही है। दूसरा 9.बी पॉइंट पे दिखाया है एलएसी वक्र उल्टे जे आकार की होती है तो एलएसी वक्र नीचे की ओर गिर रही है और एलएमसी भी नीचे की ओर गिर रही होती है, तो एलएमसी वक्र गिरता हुआ भाग एलएसी के गिरते हुए भाग के नीचे होगा। तो दोनों कम हो रहा है, दोनों कम हो रही है, परंतु ये देखिए एलएमसी जो है वो उससे ज्यादा नीचे की तरफ रहती है एलएमसी से, एलएसी से। तो इस प्रकार एलएसी और एलएमसी में ये संबंध होता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत। तो जो आधुनिक एलएसी होता है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार वो एल आकार का होता है, जबकि परंपरागत के अनुसार यू आकार का हमने पढ़ा इससे पहले भी, यू आकार का होता है, परंपरागत सिद्धांत की तुलना में अधिक वास्तविक है। तो ये आधुनिक सिद्धांत जो है वो अधिक वास्तविक होता है बजाय परंपरागत सिद्धांत के। सारांश के रूप में जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि अल्पकाल में मंदी के कारण वस्तु की मांग तथा कीमत कम हो जाती है। अल्पकाल में शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मंदी के कारण वस्तु की मांग और कीमत कम हो जाती है, तो फर्म को यह निर्णय लेना पड़ता है कि मंदी के दौरान वो उत्पादन जारी रखे या बंद कर दे। अल्पकाल में उत्पादन बंद करने पर भी फर्म स्थिर लागत जैसे इमारत का किराया, स्थिर पूंजी पर ब्याज आदि खर्च करने पड़ेंगे। तो अल्पकाल में यदि वो उत्पादन बंद भी कर दे तो भी उसको अपने स्थिर लागत जैसे कि इमारत का किराया, स्थिर पूंजी, ब्याज आदि खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए फर्म को अल्पकाल में काम बंद करने का निर्णय लेने पर भी स्थिर लागत की हानि उठानी पड़ती है। अतः मंदी के समय वस्तु की कीमत कम होकर घटती बढ़ती लागतों के बराबर भी हो जाती है। तो मंदी के समय जो लागत होती है, जो कीमत होती है, वो परिवर्तनशील लागतों के बराबर भी हो जाती है। अतः स्थिर लागतों की हानि उठानी पड़ेगी। मंदी के समय कीमत कम होकर घटती बढ़ती लागतों के बराबर हो जाती है, तो भी फर्म उत्पादन जारी रखने का निर्णय लेगी और वह स्थिर लागत की हानि सहन कर लेगी। फर्म उस समय तक उत्पादन करती रहेगी जब तक कि उसे घटती बढ़ती लागतें प्राप्त होती रहेगी, यानी फर्म तब तक उत्पादन करती रहेगी जब तक उसे परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत मिलती रहेगी। परंतु यदि फर्म को परिवर्तनशील लागत प्राप्त नहीं होगी तो उत्पादन बंद कर देगी। तो इस सारांश में हमें ये पता लगा है कि उत्पादन का शटडाउन पॉइंट क्या होगा। एक उत्पादक कब निर्णय लेगा कि उसे उत्पादन बंद करना है।